दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज हम आपको बताने वाले भगवान परशुराम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। चैनल पर अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परशुराम। जी हाँ दोस्तों, वैदिक ग्रंथों में कुछ देव पुरुषों को अक्षय तृतीया को युगादि और स्वयं सिद्ध तिथि माना गया है। भगवान परशुराम का इसी दिन अवतरण हुआ था। भगवान परशुराम को विष्णु का छठवां और आवेशावतार माना जाता है। क्षत्रियता का अंश। दोस्तों भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि के पांचवें पुत्र के रूप में हुआ था। इनकी माता का नाम रेणुका था। पितामह महर्षि भृगु के आशीर्वाद के कारण परशुराम में 2 गुण समाहित हुए। ब्राह्मण होने के बाद भी उनके गुणों में क्षत्रियता का अंश है। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 4 पुत्र थे, जिनमें से परशुराम सबसे छोटे थे। भगवान परशुराम के 3 बड़े भाई थे, जिनका नाम रुक्मुवान, सुसेन वसु और विश्वावसु था। पशु पक्षियों से बात की कला। भगवान परशुराम ने 8 वर्ष की उम्र में समस्त विद्याएं हासिल कर ली थी। वे पशु पक्षियों तक से बात कर लेते थे, इसलिए उनसे उनकी मित्रता थी। अदम्य साहस। एक बार भगवान परशुराम की माता ने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। महर्षि जमदग्नि यह बात जान गए। उन्होंने सभी पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दिया। शेष पुत्र यह साहस नहीं जुटा पाए, लेकिन परशुराम ने पिता के आदेश पर माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में पिता ने वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने माता को जीवित कर देने का वर मांगा। माँ रेणुका फिर से जीवित हो गई। ऐसे बने परशुराम। शास्त्रों के अनुसार बाल्यावस्था में परशुराम के माता पिता इन्हें राम कहकर पुकारते थे। पिता के आदेश पर परशुराम जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप शुरू किया। इस दौरान देवताओं पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। यह देखकर राम ने बिना किसी अस्त्र के राक्षसों का वध कर डाला। राम का यह पराक्रम देखकर भगवान शिव ने उन्हें अन्य अस्त्र शस्त्रों के साथ एक फरसा भी दिया। इसे धारण करने के कारण वे परशुराम के नाम से विख्यात हुए। काट दिया था श्री गणेश का एक दांत। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। क्योंकि फरसा उनके पिताजी का ही दिया हुआ था, तो इसलिए गणेश ने इस वार को सहन कर लिया। उनका एक दांत खंडित हो गया। इसी के बाद इनका नाम एकदंत हो गया। अमर है परशुराम। जी हाँ दोस्तों, वैदिक ग्रंथों में कुछ देव पुरुषों को अमरता का वरदान मिला है। इन अष्ट चिरंजीवियों में भगवान परशुराम भी शामिल है। त्रेता में राम से और द्वापर में श्री कृष्ण से उनका संवाद हुआ था। दोस्तों एक श्लोक के अनुसार अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम तथा ऋषि मार्कंडेय अमर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम अभी भी कई कंदराओं में तपस्यारत है। उनके नाम का स्मरण करते ही शत्रु बाधा दूर हो जाती है। इसलिए किया सहस्त्र बाहु का वध। एक बार महिष्मति देश का राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन युद्ध जीतकर जमदग्नि मुनि के आश्रम से निकला, तब वह थोड़ा आराम करने के लिए आश्रम में ही रुक गया। उसने देखा कामधेनु ने बड़ी ही सहजता से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है, तो वह कामधेनु के बछड़े को अपने साथ बलपूर्वक ले गया। जब यह बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने कीर्तिवीर्य अर्जुन यानी सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। अन्यायियों का संहार। सहस्त्र बाहु के वध का बदला उसके पुत्रों ने जमदग्नि मुनि का वध करके लिया। क्षत्रियों का ये नीच कर्म देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कीर्तिवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जिन जिन क्षत्रिय राजाओं ने अन्याय में उनका साथ दिया, भगवान ने उनका भी वध कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान राम से संवाद। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम जी वहां आ गए। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा हुआ देखकर वो बहुत क्रोधित हुए और वहां उनका श्री राम और लक्ष्मण से भी विवाद हुआ। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे, तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम ने बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। यह देखकर परशुराम को भगवान श्री राम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया और वे वहां से चले गए।
दान कर दी थी पृथ्वी। महाभारत के अनुसार परशुराम का ये क्रोध देखकर महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर पाप कर्म से रोका। तब उन्होंने शत्रुओं का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे थे। कर्ण को दिया श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंश अवतार थे। कर्ण भी उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूतपुत्र के रूप में दिया। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे। इससे परशुराम जान गए कि कर्ण क्षत्रिय नहीं है। उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। श्री कृष्ण के प्रस्ताव का समर्थन। महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, उस समय सभा में परशुराम भी उपस्थित थे। परशुराम ने भी धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए कहा था। वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अवतार परशुराम जामदग्नि के पुत्र रेणुका के होला गुरु शिव ने परशु दिया वरदान। जय जय परशुराम।